हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नवीन एंड टेक्निकल पर। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने फोटो के साथ इस तरह की शुभ नवरात्रि स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपका फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप बहुत आसानी से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है, बाद में रेशियो सेलेक्ट करना है 9:16 यानी कि फुल स्क्रीन। ठीक है, रेशियो सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्या करना है, डायरेक्ट मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे एक बैकग्राउंड इमेज। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस इमेज को टैप करके इसका लेंथ थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, आप जितना सेकंड वीडियो का ड्यूरेशन बनाना चाहते हो, तो मैं इसको 10 सेकंड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, शुभ नवरात्रि टेक्स्ट। इसके बाद इसको थोड़ा जूम करना है। ठीक है, जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इसको थोड़ा लेंथ कट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना 1 सेकंड रखना है। ठीक है, इसके बाद इस शुभ नवरात्रि टेक्स्ट को टैप करना है। टैप करने के बाद इसको ओवरऑल एनिमेशन फ्लिकर कर देना है। ठीक है, इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से लाइन को रखना है। ठीक है, इस इमेज के अंत में। ठीक है, रखने के बाद देखिए क्या करना है, लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक दुर्गा माता की वीडियो सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए जो कुछ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा जूम करना है। ठीक है, तो जूम करने के बाद देखिए क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा जूम करके इसको इस पोजीशन में रखना है। ठीक है, यहाँ से रखने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। इसके बाद इस वीडियो पे फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से जो ऑप्शन है क्रॉपिंग, इसमें टैप करना है। मास्क ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फेदर को फुल कर देना है। ठीक है, इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देखिए क्या करना है, इस लाइन को फिर से शुरुआत में ले आना है। ठीक है, इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिस फोटो के साथ आप इस वीडियो को बनाना चाहते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस फोटो का इस्तेमाल करके आप इस वीडियो को बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और अगर आप अपना फोटो के साथ इस वीडियो को बनाना चाहते हो तो उस फोटो को पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, इस फोटो को पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद इसको थोड़ा जूम करना है। ठीक है, जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रखना है। रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट करना में जो 3 डॉट है इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने से और एक फाइल आ जाएगा। देखिए, इसके बाद इसको ऐसे करके घुमाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इसको रख देना है। रखने के बाद देखिए क्या करना है, इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस वीडियो पर फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद इसको यहाँ से ठीक ठाक पोजीशन में इसको एडजस्टमेंट करके यहाँ से देखिए शो के नीचे इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करके बाद यहाँ से जो मेनू पे ऑप्शन है ओपासिटी को टैप करना है, अल्फा ओपासिटी। इसके बाद इसको 50% कर देना है। ठीक है, 50% कर देने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस दोनों फोटो को टैप करना है। टैप करने के बाद इस दोनों फोटो का इन एनिमेशन कर देना है ड्रॉप। ठीक है, तो मैं दोनों फोटो का इन एनिमेशन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका भी इन एनिमेशन कर देता हूँ ड्रॉप। कहाँ गया, यहाँ से। इसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक कलरिंग वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऐसे एक कलरिंग वीडियो। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करना है, देखिए फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए यहाँ से टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस वीडियो पर फिर से टैप करना है, कलरिंग वीडियो को। उसके बाद यहाँ से मेनू पे जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसका ओपासिटी थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, इतना सा कम करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद उस वीडियो पे टैप करके यहाँ से लेफ्ट करना है, 3 डॉट पे टैप करके इसको सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, बैक करने के बाद ओके कर देना है। इस तरह और एक वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करना है तो फिर से लेयर पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मीडिया पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से और एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह की वीडियो। इसके बाद इसको इस तरह के घुमाना है। घुमाने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए यहाँ से टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस वीडियो को फिर से टैप करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से ब्लेंडिंग पे जाकर यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। इसका ओपासिटी थोड़ा कम कर देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से लेयर पे जाना है। लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से और एक वीडियो सिलेक्ट करना है, ऐसे एक वीडियो। ठीक है, इसके बाद इसको भी पूरा एक सेम प्रोसेस। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह की घुमाना है। घुमाने के बाद इसको फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए यहाँ से टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस वीडियो पे फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से जो
मेनू पे ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद यहाँ से एक इफेक्ट सिलेक्ट करना है। देखिए मिस्टीरियस फॉग का इफेक्ट, इस वाला इफेक्ट, ठीक है। अगर आपका काइनमास्टर पे ये इफेक्ट नहीं है तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करना है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे जो ऑप्शन है गेट मोर, यहाँ से टैप करके आप इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो काइनमास्टर स्टोर से, ठीक है। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस मिस्टीरियस फॉग को टैप करना है। टैप करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद इसको इस पोजीशन में रख देना है, ठीक है। रखने के बाद देखिए क्या करना है, इस फॉग वाला इफेक्ट को पूरा फुल वीडियो में देना है। तो उसके लिए क्या करना है, 3 डॉट पे टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इस तरह डुप्लीकेट करके इसको पूरा फुल वीडियो में देना है। और एक डुप्लीकेट करना चाहिए, ठीक है। फुल वीडियो में देने के लिए और एक डुप्लीकेट करना चाहिए। तो उसके लिए फिर से इस फॉग वाला इफेक्ट को टैप करके 3 डॉट पे टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसको इस तरह की सभी मैंने पूरा फुल वीडियो में देना है, ठीक है। फुल वीडियो में देने के बाद देखिए क्या करना है, वीडियो कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसके बाद क्या करना है, और एक ऑप्शन बाकी है। देखिए लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से एक त्रिशूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे एक त्रिशूल सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे करके घुमाना है। घुमाने के बाद इसको ऐसे करके थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद इस पोजीशन में रखना है, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद देखिए क्या करना है, इसको पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद देखिए क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा फुल वीडियो में देना है। फुल वीडियो में देने के बाद इसका इन एनिमेशन कर देना है ड्रॉप, ठीक है। इसका एनिमेशन ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद इसको फिर से टैप करना है। इस त्रिशूल के टैप करने के बाद यहाँ से जो ओवरऑल एनिमेशन है इसमें टैप करके इसको फ्लिकर ऑप्शन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो फुलफिल कंप्लीट हो चुका है। एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कैसा इफेक्ट आ रहा है। देखिए ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसको एक गाना लगाना है, ठीक है। तो वो गाना भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ से आपका उस मनपसंद वाला गाना को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देखिए क्या करना है, वीडियो फुलफिल कंप्लीट होने के बाद इसको शेयर करके एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ से टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ से सही क्वालिटी देकर इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये वीडियो आपके गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स यही था आज का स्टेटस वीडियो बनाने का टॉपिक। उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानने के लिए या इस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तब तक फ्रेंड्स सब सुखी रहे, खुश रहे, धन्यवाद।